नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाई रंजीत सर में। आज हम रैखिक समीकरणों का क्रैमर नियम से हल करना सीखेंगे। इससे पहले हम वीडियो में रैखिक समीकरणों को व्युत्क्रम आव्यूह से हल करना सीख चुके हैं। क्रैमर नियम से हल करने के लिए हमें 3-4 साड़िक चाहिए होंगे, एक डी, डी एक्स, डी वाई और डी जेड। साड़िक डी जो है हमारा, हमें जो समीकरण दिया हुआ है इसके एक्स वाई जेड के जो गुणांकों से साड़िक बनेगा वो हमारा डी होगा। डी एक्स साड़िक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारा डी साड़िक निकलेगा उसके एक्स के गुणांकों की जगह हम अचर पदों को लिखेंगे जो हमारे बराबर में मान दे रखे हैं 3, 4, 6, वो हमारा डी एक्स हो जाएगा। डी वाई साड़िक के लिए हम वाई के मान की जगह अचर पदों को लिखेंगे और डी जेड साड़िक निकालने के लिए हम जेड के मानों की जगह अचर पदों को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डी का मान निकालेंगे। साड़िक डी बराबर, पहली पंक्ति में एक्स वाई जेड के गुणांक हमारे 1, 1 और 1, यानी पहला हमारा जो समीकरण है उसमें एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 1 है और जेड का गुणांक 1 है। दूसरे समीकरण में एक्स का गुणांक 1, वाई का गुणांक 2 और जेड का गुणांक 3। तीसरे समीकरण में एक्स का गुणांक 1, वाई का 4 और जेड का गुणांक हो गया हमारा 9। डी एक्स बराबर, डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारे एक्स के गुणांक हैं 1, 1, 1, इन तीनों को हटा देंगे और इनकी जगह हम 3, 4, 6 मान लिखेंगे। तो 3, 4, 6, 1, 2, 4, 1, 3, 9 और डी वाई बराबर हो जाएगा हमारा, जब हम डी वाई निकालेंगे तो हम वाई के पदों की जगह 3, 4, 6 लिखेंगे। 1, 1, 1, 3, 4, 6 और 1, 3, 9। डी जेड बराबर, सेम इसी तरह क्या करेंगे, डी जेड की वैल्यू हमारी क्या होगी, जो तीसरा स्तंभ है हमारा उसकी जगह हमारे 3, 4, 6 यानी अचर मान जो दे रखे हैं वो आ जाएंगे। तो 1, 1, 1, 1, 2, 4 और 3, 4, 6, ये हमारे चारों साड़िक निकल आए, डी एक्स, डी वाई, डी जेड और डी। अब हम चारों साड़िकों के मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम डी को जब हम हल करेंगे तो पहली पंक्ति या पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे, बराबर लिखेंगे हम डी बराबर, पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हम पहली पंक्ति के सारे एक एक अवयव को लेंगे, पहली पंक्ति छोड़ेंगे और पहला अवयव छोड़ेंगे। पहला अवयव हमारा कितना है, 1, 1 लिखेंगे। पहली पंक्ति पहला अवयव, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो साड़िक होगा हमारा 2, 3, 4, 9। चिन्ह हमारा प्लस, प्लस के बाद फिर माइनस, दूसरा अवयव 1, फिर साड़िक, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे आएगा हमारा 1, 1, 3, 9, चिन्ह हमारा हो जाएगा प्लस, तीसरा अवयव 1, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ने पर साड़िक आएगा 1, 1, 2, 4 इक्वल टू हो जाएगा 1, कोष्टक में हम 9 दूनी 18, चिन्ह माइनस का 4 दिया 12, -1, 9 एकन 9, माइनस का 3 एकन 3, प्लस 1, 4 एकन 4 और -2 एकन 2, बराबर हो जाएगा 18 में से 12 घटाएंगे 1 गुणा 6, माइनस का 1 गुणा 9 में से 3 घटाएंगे 6, प्लस का 1 गुणा 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो 6 माइनस 6 प्लस 2, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा हमारा 2। यानी साड़िक जो डी हमारा है उसका मान 0 नहीं है। 0 नहीं है तो इसके क्या होंगे, हमारे इस साड़िक रैखिक समीकरण जो निकलेगा उसके सिर्फ एक ही हल होंगे, यानी एक्स का एक मान निकलेगा, वाई का एक मान निकलेगा और जेड का एक मान निकलेगा। अगर डी एक्स डी का मान 0 आता
और डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों जीरो आएंगे तो सारे के अनेक हल होते हैं। तो इस सारे का मान निकल आएगा। उसके लिए हम क्या करें, अब डी एक्स का मान निकालेंगे। तो डी एक्स बराबर पहली पंक्ति का पहला अवयव 3, सारे पहली पंक्ति छोड़ेंगे, पहला स्तंभ छोड़ेंगे, 2 3 4 9, चिन्ह हमारा हो जाएगा माइनस का, दूसरा अवयव 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो सारे प्राप्त होगा 4 6 3 9, फिर +1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, सारे का आएगा हमारा 4 6 2 4, तो बराबर हो जाएगा 3, कोष्टक में 9 दूनी 18, -12, माइनस का 1, 9 चौक 36, -6 × 18, +1, 4 चौक 16 और -6 दूनी 12, बराबर हो जाएगा हमारा 3 × 6, माइनस का 1 × 36 में से 18 घटाएंगे 18, +1 × 4, तो ये हो गया हमारा 18 -18 +4, 18 से 18 कट जाएंगे, कितना आएगा, dx की जो वैल्यू हमारी आई वो 4 आ गई। dx की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हम निकालेंगे dy की वैल्यू। dy पहली पंक्ति का पहला अवयव 1, सारे का आएगा हमारा पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे 4 6 3 9, चिन्ह माइनस का, दूसरा अवयव हमारा 3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, सारे का होगा 1 1 3 9, +1, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ने पर आएगा 1 1 4 और 6, इसे हल करेंगे। 1 ब्रैकेट में 9 चौक 36, -18, माइनस का 3, 9 × 9, -3 × 3, +1, कोष्टक में 6 × 6 और -4 × 4, बराबर 1 गुणा 36 से हम 18 घटाएंगे 18 बचेगा, -3 गुणा 9 में से 3 घटाएंगे 6 और +1 गुणा 6 में से 4 घटाएंगे 2, बराबर हो जाएगा हमारा 18 -18 और +2 × 2, 18 से 18 कट जाएंगे, dy की वैल्यू आएगी हमारी 2। इसी तरह हम dz का मान निकालेंगे। dz पहली पंक्ति में पहला अवयव हमारा 1, दूसरा 1, तीसरा 3, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 हो गया, सारे पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो सारे प्राप्त होगा हमें 2 4 4 और 6, चिन्ह माइनस का, दूसरा अवयव हमारा 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो ये आएगा 1 1 4 6, 1 1 4 6, +3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो ये आएगा 1 2 1 4, 1 2 1 4, बराबर 1, कोष्टक में हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, -4 चौक 16, -1, कोष्टक में 6 × 6, -4 × 4, +3, कोष्टक में 4 × 4, -2 × 2, बराबर हो गया 1 गुणा माइनस के बचेंगे हमारे 4, -1 गुणा 2 +3 गुणा 2, बराबर हुआ हमारा -4 -2 +3 दूनी 6, -4 -2 हो गया -6 +6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और हमारा मान आएगा कितना, 0। तो dx dy dz हमने तीनों के चारों के मान निकाल लिए। अब हम x y z के मान निकालेंगे। तो क्रैमर नियम में x बराबर होता है dx बटे d, x = dx/d, dx में हम d का भाग देंगे तो हमारा x का मान निकलेगा, dy में हम d का भाग देंगे तो हमारा y का मान निकलेगा, और dz में हम d का भाग देंगे तो हमारा z का मान निकलेगा। तो dx बटे d, dx की वैल्यू हमने निकाली, dx का मान हमने कितना निकाला था, 4, और बटे d का मान कितना है हमारा, 2।
2 से 4 काट देंगे हम 2 बार, तो x का मान आएगा हमारा 2। y बराबर डी वाई और बट्टे में डी। डी वाई की वैल्यू हमारी थी 2, डी का मान हमारा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y का मान आएगा हमारा 1। z बराबर डी जेड अपॉन डी, और डी जेड का मान हमने निकाला 0 बट्टे डी का मान कितना 2, और 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा 0। इस तरह हमारे x का मान 2, y का मान 1 और z का मान 0। ये हुआ हमारा क्रैमर नियम से रैखिक समीकरणों का हल करना।